नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रंट पेज स्पेशल में। स्पेशल इसलिए है क्योंकि कल आज जो हैं वो आज पेपर्स नहीं आए हैं, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना कुछ जनरल डिस्कशन किया जाए। मीडिया पर काफ़ी कुछ इन दिनों चल रहा है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं कुछ एक, आज उन पर डिस्कशन करें। ये सोच के आज हमने अपने दो वरिष्ठ पत्रकारों को बुलाया है। स्वागत करती हूँ मैं अपने दोनों गेस्ट्स का। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री विजय सहगल, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। और दूसरे मेरे गेस्ट हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री वीपी प्रभाकर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आज हमने सोचा क्यों नहीं कि जनरल जो आम मुद्दे हैं उन पर हम चर्चा करें कि क्या कुछ सबसे बड़ा जो है कि इम्पैक्ट जो है मीडिया पर, वो सबसे बड़ा सवाल आज का यही है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें इधर बीच कुछ ऐसा हुआ भी कि मीडिया पर काफ़ी कुछ कई बार बोला गया, कुछ बुरे कुछ अच्छे, कुछ ऐसे अनुभव हमारे साथ भी हुए हैं, तो उस पर बात करें। तो सबसे पहले प्रभाकर जी, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मेरे ख्याल से आप ही कहें। वो ऐसा है कि इंडिया चाइना वार के बाद नेशनल स्टेडियम ने एक फंक्शन हुआ था जी, जिसमें लता मंगेशकर जी ने ए मेरे वतन के लोगों गाया था, जो एक कैसे कि इमॉर्टल गीत बन गया है। जब भी देखो हर जगह वो गाया जाता है। उसके आज 50 साल पूरे हुए हैं। क्या बात है। और इस को कवि प्रदीप ने लिखा था जी, और सी रामचंद्रन ने इसका संगीत दिया था। आज भी सुना जाता है उसकी जब भी वो गाना आज भी आता है तो लोग इमोशनल हो जाते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। और इस तीनों लोगों ने इसके ऊपर जितनी रॉयल्टी मिली वो वार विडो फंड में दे दी थी। क्या बात कि उनको उनके लिए दी है, हमें नहीं चाहिए। ये जज्बा जिसे बोलते हैं ना, मतलब ये उनकी वार विडो फंड वाली बात मेरे ख्याल पहले कभी इतनी उजागर नहीं हुई। सही बात है। लेकिन आज ये जी बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ा दिन कह सकते हैं आज। हाँ, एक खास दिन है आज। हाँ, ये भी कह सकते हैं। और उस वक़्त पंडित नेहरू वगैरह तो थे, लेकिन मेरे ख्याल जितनी अबाउट 50,000 लोग उसमें थे नेशनल स्टेडियम में। ये गाना सुन के सबकी आंखों में आंसू भर गए थे जी, आंखें भर आई थी। बिल्कुल। आज भी वो गाना आ जाए तो आज भी एक किस्म का भावुक हो जाता है। जी 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 बिल्कुल। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे जो मीडिया पर, जो हमारा मेन आज मुद्दा ये है कि हम उस पर ही बात करेंगे। क्या कुछ असर, मतलब प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, हम आपस में मिलजुल कर ही काम करते हैं। ऐसा है कि प्रिंट मीडिया पे इतना असर नहीं है, प्रिंट मीडिया का उनके ऊपर असर है, लोगों पर। हाँ, वो दोनों ही बातें। मुझे लगता है प्रिंट मीडिया पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आजकल पढ़ने लगा है। नहीं पढ़ने नहीं, लेकिन यूसी अगर आपके फैक्ट्स जी ठीक है तो वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। जी सहगल जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जो मैं इनकी बात को लेकर चल रहा हूँ, जज्बे की जो बात कह रहे थे ना, आज जज्बा कुछ और तरह का है। आज वास्तव में ये है कि मीडिया निशाने पे है, गलत या सही, उसके लिए ये भी आप बात कर रहे हैं, प्रभाकर जी ने भी बात की है। और जो पॉलिटिशियन और दूसरे नेता वो धड़ाधड़ ऐसे से बयान देते हैं, इफ दैट इज रिपोर्टेड इन मीडिया, मे बी प्रिंट मीडिया और दी अदर चैनल्स, तो वो छटपटाते हैं, वो कहते हैं तो मीडिया ने का किया कराया, और बाद में माफ़ी मांगते हैं। तो इस तरह की गैर जिम्मेवाराना पत्रकारिता किसी के काम की नहीं है, वो हमारे मूल्यों से भी हटती है। और नहीं, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, माफ़ी भी कैसे मांगते हैं। अगर इसके कहने से किसी की भावनाओं ठेस पहुंची है तो अब जाके कंडीशनल जिसे बोलते हैं, विद कंडीशंस। लेकिन उसमें आपको वो मीडिया का प्रभावी काम करता है ना। एक तरफ तो आप कहते हैं, पहले आप अपने मुख से जो उच्चारण करते हैं, जो उच्चरित करते हैं, आप जरा सोच के बोलिए और देखिए क्या बोल रहे हैं। 2-3 मेरे पास हैं, सोमनाथ भारती को लेके बहुत बड़ी बातें आई हैं। वो क्या प्रसंग था वो मैं फिलहाल छोड़ता हूँ। वो पूछते हैं हाउ मच हैज मोदी पेड यू, उसको चैनल वाले को बोलता है, पत्रकार को ये कहते हैं। तो और ये चीज जो है ना बड़ी, मतलब आप सीधा उसको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं और बाद में आप उससे हटते हैं। इसी तरह केजरीवाल जी ने भी 2-3 बार कहा है, और ऐसे से क्या। और आप गृह मंत्री को देखिए, वो येड़ा
येड़ा मराठी में कहते हैं उसको, पागल को। केजरीवाल को वो कहता वो तो येड़ा मुख्यमंत्री है। उनको लगा कि मराठी से रिपोर्ट नहीं, वो तो पूरी जगह फैल गई। और मुख्यमंत्री विद ऑल रिगार्ड्स केजरीवाल जो हैं वो जनता का जनादेश लेके सत्ता में आए हैं, उनका व्यवहार क्या है, आचरण क्या है, लेकिन ये तो नहीं, वो भी एक संवैधानिक दृष्टि से एक प्रमुख है। क्या लगता है वैसे प्रभाकर जी आपको कि केजरीवाल जो क्या थोड़ा सा भटक गए हैं, या फिर क्या आपका क्या इसमें तो एक्सपीरियंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो है वो इनकम टैक्स का ही है। इस डिपार्टमेंट में होते हैं जो लगता है, जो एक्यूमेन होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं एक्टिविस्ट जो है, मतलब बिफोर अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिकेसीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ही हैज स्टार्टेड बिहेविंग इन ए इररिस्पांसिबल वे। इररिस्पॉन्सिबल वे कहीं ना कहीं, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है, शायद जैसे दिल्ली पुलिस वाला जो मामला हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो केजरीवाल का कहना था, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तब यही बोल के बार बार जैसे पल्ला झाड़ना होता है, कहा गया कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर है नहीं। ठीक है ना, वो इसलिए शांत रही कि ऊपर भी कांग्रेस थी, नीचे भी कांग्रेस, पूरा सपोर्ट बात वही है ना फिर। लेकिन चक्कर ये है ना कि उन्होंने कभी असेंबली में रेजोल्यूशन तो नहीं ना पास किया। आप पहले रेजोल्यूशन तो पास करिए अपनी असेंबली में कि हमें ये चीज़ दीजिए, फिर आप भेजिए उसको केंद्र में, जो पार्लियामेंट में चेंजेस होंगी उसके लिए वो करेंगे तभी आएगा ना। ये थोड़ी कि कहने से आ जाती है सब चीज़ें। हाँ, कहने से नहीं आती, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये था कि जैसे केजरीवाल ने पहले ही साफ कर दिया था कि मैं मतलब कार्यकर एक्टिविस्ट पहले हूँ, उसके बाद हाँ तो ठीक है ना, वो हमने ये उसको डिनाई थोड़ी करते हैं, पर देन उसका कोई प्रोसीजर होता है कि नहीं। हाँ, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, हैं, मैं कहूँ मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि ये क्वेश्चन आएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए उसमें एक बार जो पद की गरिमा है उसको तो बनाए रखिए ना जी, उसको क्यों गिराते हो? अब वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कि भाई चीफ मिनिस्टर धरना नहीं दे सकता। अब अगर ऐसी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में सारी रखी जाएंगी तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या एंड होगा? जी जी जी, इसका एक पहलू और भी है जो मैं मीडिया के लिए भी कहता हूँ। जो भी प्रयोग हुआ है, जैसा भी प्रयोग हुआ है, जेपी तो नहीं है, वो जयप्रकाश तो नहीं है, लेकिन जो कुछ दिल्ली में एक प्रयोग हुआ है उस पर थोड़े हमें अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, लेट अस गिव देम टाइम। बार बार ये गिनाना कि अभी 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, महीना हुआ, वो उनकी वो जवाबदेही नहीं टल जाती। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अगर वो उस तरह से करते हैं तो मीडिया का तो दायित्व है कि आप तो दोनों पक्ष आप पेश करिए। लेकिन एक और बात है, मैंने देख रहा था किसी में, केजरीवाल ने कहा है, ये कहा है, ये मीडिया का असर को व्यक्त करने के लिए मैं कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, मैं लाल बत्ती पे जब रुकता हूँ तो 3 व्हीलर वाला आ जाता है, मुझे नमस्कार करता है और कहता है जी अब बड़ा ठीक चल रहा है, चलने लगा है, क्योंकि पुलिस वाले अब मुझसे पैसा नहीं मांगते। एक दूसरी बात कहता है जो मोदी के उससे भी जुड़ती है, चाय वाले ने उनको कहा धन्यवाद दिया, आम आदमी है, उसने कहा मैंने चाय का रेट जो है ना 8 रुपए से 6 रुपए कर दिया है, क्योंकि मुझे पुलिस को हफ्ता अब नहीं देना पड़ता। इसका श्रेय भले आप मोदी को। तो ये चीजें कहाँ से प्रचारित हुई? मोदी चाय बनाता है हाँ, आप उसको वो तो आलोचना करती हो ना, जब भी कोई तो चाय वाला है जी। चलिए केजरीवाल और उनसे हटके थोड़ा सा अलग करते हैं, फिर हम वापस आ जाएंगे। बिन्नी का कर दे। अच्छा चलिए बिन्नी का करते हैं। हाँ बिल्कुल। विनोद कुमार बिन्नी को उसको एंटी पार्टी एक्टिविटीज की वजह से एक्सपेल कर दिया गया है। आपने कर दिया। हालांकि बिन्नी ने कहा है कि ये मेरे को किसी ने डिस्कस नहीं किया, मेरे से बात ही नहीं की है, नहीं, मेरे से निकाल दिया एंड आई विल फाइट फॉर दिस। That is why he is starting fast today. जी, बिन्नी पर मेरा सवाल जो ये है, शुरू से उसको बागी विधायक कहा गया और जो भी है, बिन्नी का ये जो स्टेप है, या शुरू से मतलब ज्वाइन करने के बाद से पहले उसने बोला कि मैं मंत्री पद के लिए ऐसा कुछ मैं लालायित नहीं था और मेरी कुछ ऐसी मंशा नहीं थी। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग ये भी कहा था कि मैं तो गेट पे भी काम कर सकता हूँ, मैं इतना डेडिकेटेड। अभी जो ये रुका रहा है, क्या लगता है आपको? मैं सैगल जी से शुरू करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि ये जो
जो राजनीति में उतरने वाले लोग आया राम गया राम की तरह की प्रवृत्ति है जो हरियाणा की देन है। जी जी जी। और ये हरियाणा की क्या देन, नहीं, हरियाणा की देन क्यों? अच्छा, हरियाणा की देन से शुरू यहाँ से हुआ था। और कि आप अपने पूरी पार्टी दल बल के साथ बोर्ड बदल दिया, आप उधर चले गए, तो क्या है? एक मुख्यमंत्री अच्छा पुराने जी भजनलाल जी तो कह रहे थे कि हमें पीएचडी हैं इस खेल में, राजनीति क्या इस खेल में, एंशन तो ये क्या है? तो ये बिन्नी की बात हो या ऐसे ही कोई बिन्नी और संस्करण की बात हो, ये तो आपको देश में बड़ी मिसालें मिलती है। यूपी देखिए, बिहार देखिए, तो इससे तो हटना होगा। और इसकी जिम्मेवारी फिर मैं बार बार आता हूँ इस बात पे, मीडिया पे बनती है। अगर हमारे आजकल माहौल है राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू करेक्शन भी है, करेक्शन, तो उसको एक मेरे को मिश्रा याद आता है, ये सब पे लागू होती है। न सिसकने की इजाजत है न फरियाद की है, घुट घुट के मर जाऊं मर्जी मेरे सयाद की है। क्या बात, मतलब वो जब बंदूक है ना जी, वो आपको मीडिया पे ही रखनी है ना, गुड और बैड। ऐसा नहीं मैं कहता कि मीडिया में सब कुछ ही सही है। अब जो नए मीडिया के नाम पे चीज आई है, नए मीडिया से मेरा अर्थ है प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया और साइबर मीडिया। जी जी। वैसे तो नया और पुराना मीडिया कुछ भी नहीं होता। मीडिया उम्र, हमने मीडिया में काफी उम्र लगाई है उन्हें, लेकिन वो लौटते हैं सिद्धांतों पे। उसके मूल सिद्धांत क्या है? जी जी। मतलब सत्य को आप रिपोर्ट करते हो, दबाव में आप आते हो, निष्पक्ष हो, निर्भीक हो या नहीं हो, तो उससे शायद कहीं ना कहीं मीडिया भी हट रहा है। और नए मीडिया का मैं क्या कहूँ, अब जो ऑडियो विजुअल मीडिया चैनल्स हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं हम दोनों न्यू मीडिया के साथ, कितना इम्पैक्ट जो है, आप है कि फेसबुक और ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये नई हैं और इसका इम्पैक्ट भी अच्छा होता है, क्योंकि इसको फिर उजागर करने के लिए प्रिंट मीडिया ही होता है। हाँ, वो अखबारों में देते हैं, उसके ना दें तो कहते हैं जी ये सप्रेस करते हैं, जी जी जी, दें तो कहते हैं ज्यादा कर देते हैं। जी जी जी। आप बोलो दोनों तरफ अब आप मार खानी पड़ती है। राजनीति से हटें जी। अब जो शशि थरूर और उनकी उनका जो मामला हुआ है, अच्छा, कभी कभी साइकिल जी मैं आऊंगी उस पे, कभी कभी क्या प्रिंट मीडिया में मैंने खुद देखा, हम फ्रंट पेज करते ही हैं साथ में, मतलब कई बार किन्हीं चीजों को इतना ज्यादा, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी प्रिंट में ओवरडूइंग? यस, ओवरडूइंग ऐसे होती है कि हर अखबार के अपनी अपनी चॉइस होती है। नहीं, वो तो ठीक है, प्रिंट मीडिया की बात, हाँ, ऑडियो विजुअल की बात की जाए, मतलब दोनों कई बार हम बायस्ड हो जाते हैं। अब देखो ना, अब मैं ऑडियो विजुअल ही ले लो, आपके टीवी चैनल जी 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 जी, ये नॉर्मली एक या दो स्टोरी को लेके सारा 24 घंटे निकाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अचरज इस बात के, लोग कितना देखेंगे, आधा घंटा? नहीं, आप कुछ और दिखाइए। अब ये जो शशि थरूर और जो कुछ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं इनसे सहमत हूँ कि चैनल पे इसके अलावा आपको कुछ ये हुआ वो हुआ, अरे भाई आप देखो देश में क्या हो रहा है, और जगह जाओ, क्या नहीं, ऐसी आती हैं ऐसी चीजें। आप वो छोड़िए, आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री से जुड़ी हर एक बात को जिस तरह से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, प्रिंट में बात वही है कि जिस छोटी छोटी बात, समाज में काफी कुछ हो रहा है। आई थिंक दैट इज ओवरडूइंग। वो हम अपने आप दीजिए, लेकिन देन उसको थोड़ा थोड़ा करके ना, आप तो ऐसे करते हो कि जैसे स्लॉट आधा घंटे का, पौने घंटे का, कि उसको करना है, चलना है, ये हो रहा है। अच्छा, फिर देखो आपकी जो है ना विजुअल्स पे डिपेंड करती बहुत है ना, विजुअल्स आर रिपीटेड। कई बार आप एक दिन में उसी विजुअल को अगर चैनल्स में देखो तो मेरे ख्याल 100-200 बार देखते हो, उससे भी ज्यादा रात को भी मतलब या तो आप विजुअल चेंज करो। जी जी जी। नहीं, न्यूज भी तो आप सुबह की न्यूज देख के, आप अगर ऑफिस के लिए निकलते हो, शाम को आके अगर आप प्राइम देखते हो, आप दो ना, अगर आप 24 घंटे दे हर पल उसको कुछ नया दो। आज भी क्षमा करें कि आज भी दूरदर्शन और ये जो है इस मामले में आपको थोड़ा डिफरेंट लगता है, चाहे उन पर नियंत्रण हो। एक बात मैं और जोड़ता हूँ, अगर समय है, कि मैं अमीन सियानी के बारे में एक छोटी सी इंटरव्यू पढ़ रहा था कहीं, उन्होंने सफल संचार के 7 सा बताए हैं सूत्र: सही, सत्य, सरल, स्पष्ट, सभ्य, सुंदर और स्वाभाविक। मैं समझता हूँ जो बहस हम कर रहे हैं, जिस बात पे बात कर रहे हैं, ये सिद्धांत उस पर भी लागू होता है। बिल्कुल, है ना, क्योंकि इसी पे तो हमारी पत्रकारिता की नींव इसी पे टिकी है। जी, लेकिन जब हमने ज्वाइन किया तो हमें कहा था कि फैक्ट्स आर सैक्रोसेंट, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है।
वो शायद तब बहुत ज्यादा आज वो कहा, ये आज भी है, आज भी लागू नहीं होता है तो वही, लेकिन होता कितना है, अभी जो मुद्दा तो ये है। केजरीवाल ने, प्रभाकर जी, जो आरोप लगाया है कि एक चैनल वाले ने मुझे बताया है कि उसके मालिकों ने ऐसे कहा कि नेगेटिव स्टोरी लाओ, मतलब उसमें आपके इंटेंशन ही बदल गए। सही बात है। क्वेश्चन है कि अगर आप उसके मतलब क्यों नहीं पॉइंट आउट करते? नहीं, मुझे प्रभाकर जी एक चीज़ इसमें, क्या जो दर्शक हैं वो भी इन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? क्योंकि चैनल में या पेपर्स में भी कई बार ये कहा जाता है कि जो पढ़ा जाता है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं, उसके लिहाज से भी हम कहीं ना कहीं मोल्ड हो जाते हैं। तो क्या दर्शक भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं? उसमें ऐसा है कि अभी भी वो जितना मर्जी दिखा रहे हैं चैनल्स, लेकिन डिटेल्स के लिए आप सुबह पढ़ते हो। ऑफ कोर्स, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन चैनल्स के लिए ना आपके पास एक ऑप्शन है रिमोट, अगर आप लाइक वो जाता है ना उसमें फेसबुक, कितने लाइक कितने डिसलाइक, अगर आप उसको लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, बंद कर दीजिए। उससे उसकी टीआरपी, दूसरी बीमारी टीआरपी की है, कौन कितना देखा गया, कितना दिया। तो ये जिसकी तरफ सोचना चाहिए मीडिया के इंडस्ट्री को, मीडिया के जो ऊपर मसीहा बैठे हैं, तो इन लोगों को सोचना चाहिए। एक चीज जो इससे जुड़ी एक बात आती है, जब हम इतना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, क्या केजरीवाल की जीत में, मतलब आप पार्टी की जीत में न्यू मीडिया या सोशल मीडिया का कितना कुछ योगदान है? तो पहले तो हम उस पर ही आते हैं, जो आप पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी का जो प्रचार प्रसार है, काफी कुछ हाईटेक हो गया है। तो क्या तीनों का, राहुल का भी, राहुल इनफैक्ट बिल्कुल, जो पहले हम केजरीवाल पे आते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि केजरीवाल की जीत के पीछे फेसबुक और ट्विटर और ये चीजें जो हैं काफी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। क्या लगता है? नहीं, ठीक है, वो जब एक चीज नई शुरू होती है तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट भी डिफरेंट होता है, जैसा प्रेजेंटेशन भी उसका मतलब होता है कि ठीक तरह से हो। उसको किया भी है दोनों ने, चैनल ने भी, प्रिंट ने भी किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि उनको ये क्या कहते हैं, माफिक नहीं आया केजरीवाल जी को, मतलब चढ़ तो गए जी, मतलब, और अब वो बड़ी बड़ी बातें भी करने लगे हैं जी। नहीं, फिलहाल हम स्टिक रहे कि कितना कुछ असर है। असर तो है। ऐसा है ना, उसको सिर्फ हम मीडिया का प्रोडक्ट मान के नहीं चल सकते, क्योंकि उन्होंने जो ग्रास रूट्स पे अपनी मजबूत की नहीं थी, उसका असर दिख रहा है। क्योंकि आप याद करिए, चैनल्स ने और कुछ अखबारात ने जो सर्वेक्षण दिए थे, उनसे कितना भिन्न थी। बिल्कुल शायद एक का अंदाजा कुछ था। एक चैनल एक सर्वेक्षण में इनको 31 सीट्स दी गई थी जी, 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 हाँ, बाकी उन्हें 7, 8, 10 नहीं, बहुत नीचे तक आए रहे, ये क्या होंगे। लेकिन एक भी है कि इनको यही चाहिए कि इनको असली प्लेटफॉर्म दिया अन्ना ने। बेशक आप उससे अलग हो गए, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। Till he came on that platform, no one knew who is Kejriwal. लेकिन एक जो बात संचार की कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात करें, जब राजीव गांधी ने 21वीं सदी की बात कही थी ना, उसको आज देखिए, आज अगर मोदी की प्रसारण है या मोदी का जो इसको न्यू मीडिया को छोड़ दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कितना अच्छा हो गया, वर्चुअल स्टेज बनाया जा रहा है, उसका दूर दराज के गाँव तो असर तो पड़ता ही है ना। बिल्कुल, तो नया मीडिया को अगर फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर नए मीडिया जो है ना, वो दैट इज कंसंट्रेटेड इन सिटीज। विलेजेस के लिए आपको प्रिंट मीडिया पे जाना पड़ता है। एक चीज़ और इसके साथ ही मुझे याद आ रही है, क्या खबरों पर या उनके इम्पैक्ट पर इनका असर पड़ता है? क्योंकि जब कई बार हमने देखा है कि फेसबुक के कुछ ऐसा एक लहर जो चल जाती है, उसका भी असर कहीं ना कहीं न्यूज़ से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर पड़ता है। आम जनों का जो एक ये कहा ना प्रभाकर जी ने कि उससे खबर बनती है, ट्विटर से खबर बनती है, ट्विटर पे जारी हुआ उससे खबर बन रही है। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज में एक राष्ट्रीय स्तर के इंटरडिपेंडेंस जैसे होती है, राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार पे भोपाल गया था, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता में थी, जनसंवाद और नवीन मीडिया। मैंने वो एक प्रश्न ये कहा था, ए न्यू स्टॉर्म इज कमिंग, है ना, अभी एक शांत है, लेकिन एक इसको एक विशेषज्ञ ने ये इसको परिभाषा दी है कि एक नया तूफान आ रहा है, हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए, स्पेशली द मीडिया। जी बिल्कुल। अब आ जाते हैं कुछ पॉजिटिव। जी मुंबई में
जी। निरुपम जी ने अपना अनशन 4 दिन का खत्म करके ये दिया है। अच्छी बात है ये तो। ये वहाँ के मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है जी। कि वो जो आप बिजली के रेट्स को हैं जी। उनको डाउन करेंगे 2-4 दिन में, उसको स्टडी करने के बाद। जी, एक वो जो अच्छी बात है ये जी। कि, लेकिन ऐसा हो बाकी स्टेट्स को भी इसके ऊपर स्टडी करना चाहिए जी। कि अगर दिल्ली में हो सकता है, बम्बई में हो सकता बाकी है, जगह पे क्यों? हरियाणा ने कर दिए, मतलब कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट है। दैट मीन्स कहीं तो हर दिल्ली में ये जो चंडीगढ़ के जो बिल आते हैं इनका तो हिसाब ही नहीं पता लगता कि किस तरफ क्या जोड़ दिया वो है। एक तरह से वो पॉजिटिव जर्नलिज्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। पॉजिटिव जर्नलिज्म पर ही आते एक जो हैं। हम कहते हैं डेवलपमेंटल न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज, विकासोन्मुख गुड, पत्रकारिता। गुड न्यूज वगैरह जी। वो बड़ी कम है। जैसे भी मैं ट्रिब्यून में और शायद 2 दिन किसी और पहले शायद हम थी बैठे थे आपसे। कि जेल के जो लोग हैं उनको शिक्षित किया जा रहा है, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो अंदर तैयार हो रहे हैं, इवन MBS। और एक मैंने खबर पढ़ी थी शिमला की जो ओपन जेलें हैं उनसे काम करवाया जा रहा है, बिलासपुर से। और बैंड बनाया गया। वाकई बहुत अच्छी हाँ, खबर है। तो वो नहीं, बैंड यहाँ इवन यहाँ गुड़ेल जेल में ये जो लव कुश का फर्नीचर था ना उसको बनाया जा रहा है और वो बेचा भी जा रहा है। ये एक मिसाल है। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़, ये अच्छी खबरें हैं और इस तरह के समाचार डेवलपमेंटल कहाँ है, विकास की तरफ कौन सोचता है? क्या आपको आप दोनों को ये लगता है कि पहले आप जिस टाइम पर उस पे थे उस टाइम पर इस तरह की खबरें ज्यादा हुआ करती थी और आजकल थोड़ा सा साइडलाइन हो गया है? हाँ, लेकिन देखो प्रेम भाटिया जी जब एडिटर थे ट्रिब्यून के, उन्होंने उनकी एक मेरा ख्याल वीकनेस थी फीचर्स। हाँ। अच्छा, okay. वो सीरीज ऑफ फीचर्स चलाया करते थे। जैसे उन्होंने ही स्टार्टेड विद दी सिटीज। अच्छा। उसमें ये था कि जो मेन सिटीज हैं उनका उनके हाल क्या ऊपर है? उनकी बैकग्राउंड क्या है, क्या थी, अब उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं पहले रुझान था जो हाँ, उन यही चीजों तो उन्होंने तो मेरे ख्याल अपनी लाइफ में बहुत सीरीज चलाई। तो यहाँ उस ट्रिब्यून में। पत्रकारिता को तो ये भी याद कर रहे हैं, पाठक भी याद करते सही होंगे। बात है, सही लेकिन वो चीजें थी, अब याद करिए आप धर्मिक को, दिनमान को, साप्ताहिक सही बात है। जी, फीचर जी। समाप्त हो गए, फीचर जनोपयोगी देखते साहित्य से जुड़े, मतलब कहीं ना समाज कहीं से मुद्दा जुड़े। घूम नहीं, फिर वो के तो ये आता है कि फोटो के साथ जी वो फीचर देते थे। वही पहले और था इसका और एक impact। उस फीचर जो सीरीज थी उसकी स्पॉट फिक्स होता था। जी Page प्रभाकर 3 जी, या वक्त last की page। कमी है, मुझे शो खत्म करना होगा क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो घंटों इस पर बहस चल सकती हैं और चर्चा चल सकती है। आप दोनों का हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये था आज का फ्रंट पेज स्पेशल। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।